Okay, so welcome to the very fifth episode of Conversations Unfold with Fatima. Today we are diving into a topic which Uneza agreed with me कि the side hustle generation कि ये empowerment देता है generation को या ये exhaustion है कि मतलब आप एक काम कर रहे हो साथ आपने अपनी side hustle भी करनी है just for money or just for you being an entrepreneur yourself, you want to do something of your own. बहुत से हमारी जनरेशन में अब ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपना काम खुद करें, वो थोड़ी देर जॉब करके दे शुड plan something of their own because economy is changing, we are hit by political instability और भी बहुत से reasons हैं कि अब हमारी जो upcoming generation है वो ज़रा ज़्यादा जो है side hustle की तरफ move on कर रही है. So इसी को आगे further discuss करते हुए we have a very very special guest and to help us dive deeper we are joined by Uneza Abbas. She is CEO and HR consultant at Edgenza. A people first leader redefining modern workplaces with empathy, strategy and heart. So welcome to the podcast Uneza. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपकी जर्नी. हाँ जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे सोचा कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है और थोड़ा सा अपने प्रायर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में एक शॉर्ट सा स्निपेट बता दें. जी श्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फातिमा, आप कनेक्ट हुई हैं एंड वी हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकें. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, अगर मेरा करियर का और इसका सारा थोड़ा सा बैकग्राउंड का मैं आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दे दूं. सो एक्चुअली आई एम ए फाइनेंस ग्रेजुएट. मेरी स्टडीज फाइनेंस में थी. कुछ अर्सा मैंने फाइनेंस में काम किया बट ये था कि आई केम टू नो कि आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, आई एम नॉट गुड विद नंबर्स बट आई एम रियली गुड विद ह्यूमन एंड HR वाज माय फील्ड लाइक ऑलवेज. तो ये था कि वहाँ पर आई स्टार्टेड इंटर्नशिप इन फाइनेंस, लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली HR में. वो एक अच्छी एक एजेंसी थी, HR की रिक्रूटमेंट एजेंसी थी. वहाँ पर मैंने तकरीबन 3 साल काम किया और जिसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स थे लाइक वी हैव प्रोजेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुछ फूड इंडस्ट्री से थे. तो एक वो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस बन गया लाइक हर फील्ड में. फिर उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन सेमी गवर्नमेंट सेक्टर. वहाँ पर जो थे सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, टाइम का जो है ना पाबंद होना पड़ता है. एग्जैक्टली. सो वहाँ से जो एक पर्सनालिटी आपकी बिल्ड होती है ना, एक्चुअली आपके अंदर जो डिसिप्लिन आता है ना, एक चीज़ वो वहाँ पर बिल्ड हुई. फिर थ्रू आउट 6 साल का एक्सपीरियंस रहा HR में. सो मैं एक चीज़ शिफ्ट करना चाह रही थी, किसी और फील्ड में जाना चाह रही थी. फिर मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया रियल स्टेट में. जब मैंने रियल स्टेट में अपना स्टेप लिया तो वहाँ पर आई क्रैक्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी जो कि रिमोट बेस्ड प्रोजेक्ट था दुबई में रियल स्टेट का. 1.5 साल तकरीबन मैंने उनके साथ काम किया जिसमें मेरी जो रिक्रूटमेंट स्किल्स थी काफ़ी अच्छी हुई, इन्हेंस हुई. बिकॉज के रियल स्टेट में आपको पता है रिक्रूटमेंट इज वेरी लाइक फास्ट. टुडे यू आर हायरिंग 10 people and the other next day you are just firing 10 people ना. तो वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी इन्हेंस हो गई. ठीक है. तो ऐसा है कि मेरी जो जर्नी है, जो कोई भी अपनी कंपनी खोलता है ऑब्वियसली उसके पीछे बैक एंड पे बड़ी वर्किंग होती है, बड़ा पेपर पे काम होता है एंड एवरीथिंग. बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई ऐसी खास वर्किंग नहीं थी. अगर मैं पूरा अपना रोड मैप आपसे शेयर करना चाहूँ अच्छा तो वो एक वर्किंग नहीं थी. बट ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई हैव द गुड रेफरेंसेस, आई हैव गुड मैनेजर्स अराउंड जिन्होंने काफ़ी मेरे स्किल्स को एनहांस करने में हेल्प आउट किया है. देन आई हैव पीपल, अच्छे रेफरेंसेस बन गए. एंड देन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि आई गॉट वेरी गुड प्रोजेक्ट इन UK. एक UK का मेरा एक क्लाइंट है, प्रोजेक्ट है, वो मैंने क्रैक किया जब. तो वो एक काफ़ी लंबा भी चला मेरा प्रोजेक्ट और वो इट वाज गुड मनी एंड एक्सपोजर एज वेल. तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि लाइक आई कैन डू इट ना. तो उसके बाद ये था कि वर्ड ऑफ माउथ चलता रहा. माय क्लाइंट उन्होंने मुझे एक और रेफर किया. देन आई हैव US के 2 प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए. देन फिर मैंने जंप किया टू AI टेक्निकल साइड के ऊपर मैंने किया. एंड देन इस तरह से करते करते प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह ज़्यादा थे. सो आई नीडेड अ टीम. जो मेरे रेफरेंसेस थे, मेरे पीपल अराउंड थे, उनसे ही मैंने बात की और उन्हीं को ही मैंने टीम बना लिया. नाउ वी हैव माशाल्लाह 20 पीपल हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली रिक्रूटर्स हैं. बट ये है कि दे आर टोटली रिमोट. मैं जो हूँ इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ कि क्लाउड बेस्ड है सारा, इट्स टोटली रिमोट. बिल्कुल. एंड सो दिस इज माय होल जर्नी. अभी भी माशाल्लाह हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काम कर
रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी कर रहे हैं। अमेजिंग। आई थिंक उनेजा यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जांपल्स फॉर वुमेन इन आर्मर। मैं इनके कहती हूँ आयरन लेडीज होती हैं हमारी पाकिस्तान में, जो अपना कुछ कर रही हैं और आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। यू नो, इन एन इकॉनमी लाइक दिस जिसमें हर बंदा परेशान है कि जॉब है आज है कल नहीं है, तो यू आर डिफाइनिंग अ मॉडर्न वर्क प्लेस। जैसे आपने कहा क्लाउड बेस्ड बिजनेस है आपका, कि आप चाहती हैं कि रिमोटली सब काम करें और फ्लेक्सिबिलिटी हो, अब आउटकम बेस्ड आपका जो है ना बिजनेस है, विच इज़ अमेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आपने अचीव किया, और हम जैसी यंग फीमेल्स जो हम आपको भी यू नो फर्दर देख रही हैं और आपसे कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। सो आई थिंक ये पॉडकास्ट फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं शाउट आउट देना चाहूँगी, जो भी अपना कुछ करना चाहती हैं, डू गिव इट अ शॉट एंड डू गिव इट अ व्यू एज वेल। सो पहला क्वेश्चन, वाई एवरीवन वांट्स मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अब इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, इज द राइज ऑफ साइड हसल्स ड्रिवन मोर बाय फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या एम्बिशन? आपको क्या लगता है? टॉक अबाउट द टॉपिक ना, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें ना, आप जॉब क्यों ले लें या फिर आप साइड हसल को। उनेजा, मुझे लगता है आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सॉरी टू कट यू ऑफ। इज अ टॉपिक हमारा साइड हसल के ऊपर है, तो एक तरफ जॉब है और एक तरफ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ठीक हुआ? हाँ जी, आई थिंक थोड़े सिग्नल्स का इशू है, रेड आ रहा है, मुझे लगता है आपका थोड़ा सा नेटवर्क अब पहले से बेहतर है, नेटवर्क बैंडविड्थ आपकी लो है थोड़ी सी। हो सकता है, एक्चुअली वो डाउनस्टेयर्स है ना नेटवर्क। हाँ जी, मैं ऊपर बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, अब हुआ ठीक? अब थोड़ा सा बेहतर है, यस, नाउ आई कैन सी एंड हियर यू। ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है ठीक है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट लाइक, एक तरफ हमारी जॉब्स हैं और एक तरफ हमारी साइड हसल्स हैं, ठीक है। हाँ जी। अगर हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर प्रॉज एंड देयर आर कॉन्स, ठीक है। साइड हसल में भी सिमिलरली है, तो हम इसको एक एक करके लेके चलते हैं। ओके, सो हम जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, कुछ हालात इस तरह के हैं कि दे आर जस्ट ऑफरिंग लाइक 50,000 रुपीज। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना नेम देम, बट ये है कि वो मुझे कहेंगे कि ये स्किल भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट ये है कि whenever I ask them about the salary bracket, they just give me like 50,000. इसमें तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आता। That driver is getting now 47 or 50 something. तो एक चीज मतलब ये है कि वो अपना पे स्केल ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपको इकोनॉमिकल सिचुएशंस का पता है। अब यहाँ पर लोग जो है ना, पहले था, आप थोड़ा सा पहले चले जाए हमारे पेरेंट्स के टाइम पर, उनका ये था कि एक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, आपके घर की ग्रोसरीज आ रही हैं, बिल्स पूरे हो रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, दैट्स फाइन, दैट्स इनफ मनी एक फैमिली के लिए। एंड ज्यादातर फादर ही कमा रहे हैं एंड बाकी सब बच्चे हैं वो लाइक दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और बाकी फैमिली मेंबर भी कुछ एग्जैक्टली। लेकिन अब फोकस जो है ना वो मोर लाइक मनी फोकस तो है, लेकिन ये है कि आप अपने लोग जो है ना वो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन अर्निंग 120 और 150, उसके पास लाजमी तौर पे जिम सब्सक्रिप्शन जरूर होगी, वो अपने हेल्थ के ऊपर कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंड कर रहा है। एंड जो फीमेल्स हैं वो जाहिर सी बात है अपनी सेल्फ केयर के ऊपर पैसा लगा रही हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द नेसेसिटीज आपकी सिर्फ पूरी हो, इट्स लाइक आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन हो। तो इसी वजह से लोग साइड हसल्स की तरफ जाते हैं। अब अगेन इसके ऊपर भी दो चीजें हैं, प्रॉस भी एंड कॉन्स भी, ठीक है। फायदा इसका ये है, ऑब्वियसली आप एक एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर रहे हैं विच इज वेरी गुड, लेकिन अलॉन्ग विद द जॉब आप कर रहे हैं तो वो एक काफी प्रेशर भी हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि एक ह्यूमन 8 आवर्स काम कर सकता है, इससे ज्यादा काम करे तो ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको लाइक वीकेंड लाजमी तौर पे ऑफ लेना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, कहीं बाहर जाएं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, ताकि फिर पूरा वीक आपने काम करना है। तो इस तरह अगर आप की लाइफ में, अपनी लाइफ में आप अच्छा बैलेंस रखें कि 8 आवर्स आपके लाइक होने चाहिए फॉर स्लीप, 2 आवर्स विद द फैमिली एंड सेल्फ टाइम आपका होना चाहिए, इसके बाद आप काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट का भी कर रहे हैं, जॉब भी आप साथ साथ कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, वीक में 2 डेज ऑफ ले रहे हैं, तो आपको साइड बाय साइड आप चला सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ जैसे ये कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, वो लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं 50,000 से, बट कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनका भी मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी, लेकिन दे आर रनिंग सच अ वेरी गुड कंपनी, और माशाल्लाह उनका जो कल्चर है वो इतना अच्छा है कि दे आर नॉट लाइक टाइम बेस्ड कंपनी नाउ।
अच्छा 9 से 5 वो काम नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग लाइक 24/7। अच्छा। और एम्प्लॉयज जो हैं उनके दे आर टास्क बेस्ड एम्प्लॉयज। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई गिव देम द टास्क कि आपने 1 वीक में इसको पूरा करना है, सो आई हैव नो प्रॉब्लम कि वो एक दिन में 8 घंटे लगा रहा है, 2 घंटे लगा रहा है या 10 घंटे लगा रहा है। तो ओके। वीकेंड के ऊपर उसने मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया, मुझे बता दिया कि द टास्क इज डन। उसके हाँ बाद वो जो मर्जी करा, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली। आई थिंक कि कंपनीज को इस तरह का माइंडसेट थोड़ा सा माइंडसेट अडॉप्ट करना रखना चाहिए। चाहिए। और जो इस तरह भी आपके जो एम्प्लॉयज भी होते हैं, दे आर मोर लॉयल टू यू। मोर बिकॉज लॉयल। बहुत सारे कंपनीज का फोकस जो रहता है ना, वो होता है 9 o'clock चेक इन, 5 o'clock चेक आउट। दैट इज इसी द के ऊपर आपका सैडेस्ट पेरोल थिंग। बन रहा है, बिल्कुल इसी के ऊपर बिल्कुल। आपकी जो है वो एग्जैक्टली। परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। अप्रेजल हो तो रहा है। आई थिंक ये जो टाइम फ्रेम है, इससे निकल के आपको टास्क ओरिएंटेड पे आना चाहिए। बिल्कुल आपका टास्क पूरा हो रहा है, इसके बाद एग्जैक्टली। कैंडिडेट या एम्प्लॉय जो है वो जो मर्जी करा, ही इज अर्निंग एक्स्ट्रा मनी, वो अपनी हेल्थ के ऊपर जो भी लगा रहा है या फिर अपना टाइम जैसे भी कंज्यूम कर रहा है, तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। एग्जैक्टली आई थिंक ब्यूटीफुली सेड बाय यू कि हमारा फोकस होना चाहिए टास्क के ऊपर। हमारा काम हो रहा है तो फिर हमने एग्जैक्टली, एम्प्लॉय को भी वो स्पेस देनी कि वो अपने मेंटल पीस के लिए भी कुछ और कर सके, बिकॉज वो हेल्दी रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। मेंटली तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। दैट इज मैंने खुद उन्हें एक हाइब्रिड कंपनी में काम किया है, तो आई हैव ऑल्सो सीन दैट फ्लेक्सिबिलिटी गिव्स अ मोर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स टू यू देन एनीथिंग एल्स। आप वो जो टायर्ड बिल्कुल वर्कर्स बिल्कुल होते हैं सही। ना, वो उनका एब्सेंटीज्म भी ज्यादा है, ले ऑफ्स भी फिर होते हैं उसी वजह से, एंड देन फर्दर प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ दैट। सो वेरी वेल सेड। अब एक छोटी सी मैं आपको एक मैं मिसाल दूं, टाइम के जब टाइम से हम लोग निकल जाते हैं, 9 to 5 से हम निकल जाते हैं, तो एक्चुअली हम लोग वो जो लीव कोटा होता है ना, उससे भी हम निकल जाते हैं। उससे भी हम ठीक है, निकल जाते हैं जब बिल्कुल। जब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपकी कैजुअल है, ये आपकी सिक लीव्स हैं, दीज आर योर एनुअल लीव्स। जब आप एम्प्लॉय को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है कि वो कैजुअल लीव आपने 12 कंज्यूम करनी ही करनी है पूरे साल में। अगर वो नहीं भी करा तो ही विल बी फाइन कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है तो मैं छुट्टी क्यों लूँ यार। क्यों लूं आप एग्जैक्टली। एक्चुअली में ना वो लीव के उसमें से भी निकल आते हैं, निकल अगर आते हैं आप ये दोनों साइड से चलती है। दोनों साइड से। अगर आप वाकई जो है वो प्रॉब्लम समझ रहे हैं एम्प्लॉय का, तो वो आपके साथ लॉयल रहेगा, तो वो वो भी लॉयल रहेगा बिल्कुल। फजूल छुट्टी नहीं करेगा। करेगा वाकई में जब इमरजेंसी आएगी तो वही तभी वो अवेल करेगा। तभी तो करेगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो टाइम फ्रेम से निकलना चाहिए, टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए, और ये जो लीव स्ट्रक्चर भी है इसको भी मिस यूज नहीं करना चाहिए कैंडिडेट वाली साइड से। नहीं ठीक है, करना चाहिए। एंड इससे भी कंपनी को निकल जाना चाहिए कि लाइक इमरजेंसी सिचुएशन दे शुड अंडरस्टैंड, और कम्युनिकेशन इज द की। आप इतना अच्छा कम्युनिकेट करें अपने एम्प्लॉयज के साथ कि वो आपको वाकई में कोई इमरजेंसी सिचुएशन वो आपसे डिस्कस करें, और फिर वो आपसे इजाजत लेके, आपकी अप्रूवल लेके देन ही कैन लीव, और अपने जो भी मैटर है, फैमिली मैटर है, कोई भी चीज है वो सॉल्व करके वापस आए अपने काम पे। बिकॉज वो स्ट्रेस रहेगा अगर, तो वो फिर आपकी ही काम में प्रॉब्लम नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल आई सेकेंड दैट थॉट। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि सोशल मीडिया का दौर है नेज़ा, मतलब हमारी जनरेशन जो जेन जी है और इसके बाद जो पिछली भी आ रही हो, तो कनेक्टेड ही सोशल मीडिया से है। तो सोशल मीडिया पे जो आजकल ये हाइप बनी हुई है साइड हसल की, इन्फ्लुएंजा, और आपने जो है कपड़े पहन के अपने आप को एडवर्टाइज करना है, ये वो सारे लोगों ने ये भी स्टार्ट कर दिया। या अगर सपोज हम आप एचआर से, मैं एचआर से, मैं अपनी एक प्रोफाइल बना लूँ कि सीवीज कैसे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो इन अ गुड वे एज वेल। सो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने ग्लैमराइज किया ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम लाइफस्टाइल को, या सोशल मीडिया इज अ टूल टू मोनेटाइज योर स्किल्स अपार्ट फ्रॉम योर जॉब यू आर डूइंग हियर? एक्चुअली देखिए, हम लोग एचआर हैं, वी नो ह्यूमन बिहेवियर। हर एक इंसान में ना एक अलग स्किल होता है। आपका ये जो है ना डेवलप हो जाता है कि व्हेन यू आर स्टडिंग, आप एक स्पेसिफिक टीचर्स के अराउंड होते हैं, क्लास में होते हैं, तो वहाँ पर आप जज करना शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर क्या स्पेसिफिक स्किल है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है, वो बहुत ही इज वेरी गुड एट टॉकिंग, वो बहुत अच्छा बात कर सकता है कैमरे के सामने, उसने कैमरा अपना सामने रख लिया एंड ही इज डेवलपिंग द कंटेंट, एजुकेशनल स्टफ है। अगर आपने वो बात की है कि लाइक कपड़े पहन के वो दिखा रहे हैं कि दिस इज द आउटफिट ऑफ द डे, एक्चुअली दिस इज एन एजुकेशनल स्टफ एज वेल। हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी गो फॉर शॉपिंग, हम लोग सोचते हैं कि भाई इसके साथ कौन सा कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा, कौन से कलर हम लोगों को पहनना चाहिए, विंटर कलर्स कौन से हैं, समर कलर्स कौन से हैं। तो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन लोगों ने काफी चीजों को भी हल भी कर दिया है कि ये लोग आउटफिट ऑफ द डे जब वो आपका बता रहे हैं तो आपको काफी एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, सो वट एवर दे कॉन्टेंट इज क्रिएटिंग, सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अलॉट। एंड अगर इसको हम लोग दूसरी तरफ ले जाए, टेक साइड पे हम ले जाते हैं,
बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे लेके जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो अमेरिका में आपका क्लाइंट बैठा हुआ है, आप उससे इतने अच्छे से और ऐसे बात कर रहे हैं थ्रू, जिस तरह से हम भी कर रहे हैं जूम और समथिंग मीटिंग, जैसे आपके आमने सामने बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन का काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब मेरे ख्याल से ये चीज को जो है ना सोशल मीडिया ने बहुत ही जो है वो डिस्टेंस को कम कर दिया है। और अमेरिका में बैठे हुए जो क्लाइंट्स हैं उनको स्किल अगर पाकिस्तान से मिल गया तो दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आपको वो टास्क असाइन कर देते हैं, आप यहाँ पर बैठे भी उनका काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को मैं ये समझती हूँ कि हर एस्पेक्ट में आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया जो है ऑब्वियसली वी ऑल आर वेरी साउंड इनफ, आपकी ऑडियंस बड़ी साउंड है माशाल्लाह। वी नो कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव क्या हो सकते हैं। 10 घंटे आप नेगेटिविटी पे लगाने के बजाय 5 घंटे अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर लगाएं एंड अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, अच्छी कंटेंट देखें, अच्छे आइडियाज जनरेट करें, तो आप काफी फ्रूटफुल है दिस मीडियम, दिस प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि यू आर लाइक रिकमेंडिंग कि ये प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, सो द चॉइस इज योर्स बेसिकली कि आप उसको यूज किस तरह कर रहे हो। क्योंकि हमारी 70% आम टिकटॉकर्स भी हैं, तो टिकटॉकर्स जब वो बहुत ज्यादा एक चीप कंटेंट बनाते हैं, उससे जो है नेगेटिविटी भी फैलती है इन द सोसाइटी। सो आई थिंक यू आर वेरी राइट। यहाँ पर आई एम कटिंग यू ऑफ, यहाँ पर देखें टिकटॉकर्स और कोई भी अगर चीप कंटेंट बना रहा है, फॉर एग्जांपल, so you have a option of when you are sliding it, you have an option कि ये मेरा इंटरेस्ट की वीडियो नहीं है, I do not want to watch it again, then you have a block button as well। ठीक है, आप अगर वो कंटेंट नहीं देखना चाहते, आपको कोई जबरदस्ती नहीं दिखा रहा है, आप उसको फॉलो मत करें, आप उनको सब्सक्राइब मत करें। ठीक है, और वो लोग इसीलिए वो बना रहे हैं बिकॉज मैंने भी कुछ पेजेस इस तरह के देखे हैं, उनका अच्छा कंटेंट नहीं है, मतलब लाइक इट्स टाइम वेस्टिंग ना, तो आप उनको सब्सक्राइब मत करें। मैंने जब ऐसे देखा तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया और मैंने कह दिया कि दीज वीडियोस आर नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, वो दोबारा से आई नहीं। बिल्कुल गॉट इट। और सोशल मीडिया तो देखें काम भी इस तरह से करता है कि व्हाटएवर वी आर टॉकिंग, और जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है जो हम देखते हैं, उसके बाद वो आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, आपका लिंक्डइन भी एल्गोरिथम है, वही वाली चीजें वो वापस दिखाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आई सेकंड दैट। बिल्कुल सही आपने उन्हें इसके ऊपर अपनी थॉट शेयर की है। अच्छा, इसमें अब देखें दो तीन जनरेशंस हैं जो सोशल मीडिया से इफेक्ट हो रही हैं, जेन जी, मिलेनियल्स, और फिर जो बूमर्स थे, मतलब जो हमारे से भी पीछे, आप लोगों से भी पीछे हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डू जेन जी एंड मिलेनियल्स परस्यू साइड हसल्स डिफरेंटली देन ओल्ड जनरेशन? ओल्ड जनरेशन साइड हसल को किस तरह लेती थी, और अब ये जो मिलेनियल्स और जेन जी हैं ये किस तरह ले रही? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अच्छा, हम ये से बारी बारी बात करते हैं। जो ओल्ड जनरेशन है ना, एक्चुअली में उनको चेंज को अडेप्ट करवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो पुराने तरीके, अब हम हायरिंग की बात करते हैं, ठीक है, अब आप और मैं तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक 15 साल ही हो गए। तो मैंने वो वाला दौर भी देखा है जहाँ पर हम लोग एडवर्टाइज करते थे पोजीशन अखबार में, ठीक है, न्यूज़पेपर में जाता था, फिर वो आपको ईमेल या फिर फोन के ऊपर आपसे रब्ता करते थे, फिर आपने यू हैव टू कॉल एवरीबडी कि आप आए, इनिशियल इंटरव्यू भी यहाँ पे आके करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद आपके वो आ गए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पर आप पोस्टिंग कर सकते थे, आपने वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वो भी चीज मैंने देखी कि आपका 50% काम कम हो गया। फिर उसके बाद अब जो टाइम है ना, ऑब्वियसली आप पोस्ट करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, यू हैव रोजली, यू हैव इंडीड, आप इनिशियल स्क्रीनिंग आपकी कॉल्स पे होती है, एंड देन आपका फर्स्ट इंटरव्यू जूम मीटिंग्स पे होता है। फिर उसके बाद आपको जब सही लगता है, देन फाइनल के लिए आप यू कॉल दीज पीपल। पहले ये होता था एक पोजीशन फिल होने के लिए इट टेक यू लाइक 15 to 20 days। अब ये है कि माशाल्लाह अगर इफ यू गेट अ गुड कैंडिडेट, अगर आपके पास अच्छी स्क्रीनिंग हो चुकी है, अच्छी रिज्यूमेज आ चुकी हैं आपके पास, आई थिंक इट टेक्स लाइक 48 hours टू फिल अ पोजीशन। ये फर्क आया है, बहुत एफिशिएंट हो गया। अब ये देखें कि अब मैं अगर लिंक्डइन आज से जो 40 साल पहले किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं लोग, उनको मैं आज सिखाना शुरू करूं,
उनको टाइम लगेगा बट दे विल नॉट अडेप्ट इट। वो कहेंगे कि नहीं हमारा तरीका ही ठीक था। तो ये है कि थोड़ा बहुत वो सीख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक उनके साथ इतनी बहस करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग काफी देर से वो काम कर रहे हैं। और फिर आपकी जो एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके जो पीपल अराउंड हैं, उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उनकी वही पीपल हैं, आई डोंट थिंक कि वो लोग अडेप्ट करेंगे, और ना वो करना चाहते हैं। तो जो मिलेनियल्स हैं और जो जेनजीज हैं, जेनजीज तो मतलब माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट। और लोग समझते हैं कि वो लोग हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली दे आर स्मार्ट। उनकी हर चीज को लेकर बहुत स्मार्ट अप्रोच है। कभी कभार मतलब आई हैव लाइक जेनजी किड्स मेरे पास भी, नॉट किड्स ऑब्वियसली, मतलब लाइक बट यंग है। तो वो मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि आई क्रैक का आइडिया हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो वो जेंजी बच्चा है ना, वो पूरी मीटिंग में खामोश बैठा हुआ है। ये बच्चे बोलते भी नहीं है ज्यादा। हाँ, exactly, I know। तो वो खामोश बैठा हुआ है, वो सिर्फ सुन रहा है और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। एंड में वो उसने सिर्फ 2 लाइनें बोलनी है, जिसके अंदर आई हैव टू चेंज ऑल माई प्लान जस्ट बिकॉज वो उससे बहुत प्यारी बात कर दी है। एग्जैक्टली। अच्छा, गुड, माशाल्लाह, दैट्स हमें मतलब दे आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट, और वो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप उसको ठीक से उन बच्चों को गाइड करें तो उनके शॉर्टकट बड़े अच्छे से यूज हो सकते हैं। अच्छे यूज हो। मैं तो बल्कि अपनी मीटिंग में खास तौर पे उन जूनियर्स को लाजमी तौर पे बिठाती हूँ। आई टेक इट लाइक कि आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। बिकॉज हम लोग भी आज सोशल मीडिया हम लोग भी जितना ज्यादा यूज कर लें, लेकिन जितना अच्छे से वो लोग समझते हैं और यूज कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि हम अभी वहां पर पहुंचे। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दैट। एंड आई थिंक उनैज़ा, ये जो आपने अपनी थॉट प्रोसेस बताया ना कि आप उनको बिठाती हैं मीटिंग्स में, ये भी बहुत कम सीईओज के अंदर होते हैं। मैंने खुद कॉर्पोरेट में देखा है कि वो जो हमारे जो ऊपर जो सीनियर लोग होते हैं, उनको अगर आप चैलेंज करो इन अ गुड वे, दैट यू जस्ट यू नो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो, वो उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, विच इज अगेन दैट यू नो बेसिकली कट्स द ग्रोथ चैलेंज है कि आपने ग्रो करना भी है कि आपने नहीं करना। अगर आपने अपनी ईगो को रखने सामने, फिर ग्रोथ का कोई चांस है ही नहीं। सो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है, एंड वी नीड पीपल लाइक यू के जो अच्छे लीडर्स हैं, जो डिफरेंट जनरेशंस को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि अपने माइंड्स को आप यू नो खोलो एंड एक्सप्रेस व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज दैट्स व्हेन गोना कम ऑन द पेज। यहाँ पे भी ना तो बहुत अच्छा, यहाँ पे भी ना 2 चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टेक अ एग्जांपल कि आई क्रैक्ड द प्लान, ठीक है, और मुझे मेरे जूनियर ने उस पे कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया मे बी कि ये ठीक नहीं, हमें ऐसे लेके चलना चाहिए। ऐसे लेके यहाँ पे 2 सिचुएशन है, 2 एक्शंस आई कैन डू। एक तो मैं उसको लाइक आई कैन जस्ट गिव देम अ शट अप कॉल कि नहीं आप ठीक नहीं कह रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, आप गलत कह रहे हो। यहाँ पे 2 चीजें होंगी, मे बी वो ठीक कह रहा है, शायद मेरा नुकसान हो सकता है, एंड देन उसकी सेल्फ स्टीम भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी अप्रोच में लेके चलूं, पॉजिटिव अप्रोच में लेके चलूं, मे बी मेरा फायदा हो सकता है। या फिर अगर वो बच्चा गलत है, मैं उसको गाइड कर सकती हूँ ताकि वो फ्यूचर में जाके किसी और के आगे वो मिस्टेक ना करे। तो देयर इज अ लर्निंग पॉइंट बोथ साइड्स। आइदर मैं लर्न कर सकती हूँ उससे, या फिर वो बच्चा लर्न कर सकता है, एंड देन मे बी इन लाइक 10 years और 15 years ही विल रिमेम्बर कि मिस उनैज़ा ने मुझे एक ये बात बताई थी या कही थी, मुझे इस तरह से गाइड किया था, मुझे एडवाइस किया था, वो एक बड़ा अच्छा एक मेरे लिए रहा है। सो हर चीज जो है डिपेंड करती है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर। आप नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं इस चीज को, आप उसको लाइक जस्ट यू कैन जस्ट शट हिम अप, लेकिन ये कि अगर आप पॉजिटिव लेके चलें तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अच्छा उनैज़ा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ जो मेरा पर्सनल सवाल भी है ये कि आपको क्या लगता है कि कंपनीज जो हैं वो थ्रेटन होती हैं बाय एम्प्लॉइज अर्निंग आउटसाइड इनकम, और आर दे अडेप्टिंग, कि उनको मसला नहीं है अब आजकल कंपनीज को कि वो अपना काम, सामने कहा कि अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद वो जो मर्जी करें, वो उनका एम्प्लॉयर से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक कि थ्रेटन होते हैं एम्प्लॉयर्स? अच्छा, यहाँ पर भी 2 सिचुएशंस है, ठीक है। अच्छा। एक तरफ हम बात करेंगे जो थ्रेटन हो रहे हैं, और एक तरफ हम बात करेंगे जो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं जो थ्रेटन हो रहे हैं। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि वो वही वाले कंपनी ऑनर्स हैं जो 9 to 5 वाले हैं, जो लीव के ऊपर भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर अपने आप को वो चेंज करने की कोशिश करें ना, आप एम्प्लॉय को अपना एसेट समझें। ठीक है, एक्चुअली योर एसेट इज नॉट द ऑफिस मटेरियल। आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो स्किल है
वो आपका एसेट है, वो ठीक आपका है। एसेट है, आप बिल्कुल। उसको जेन्युइनली कंपनी का एसेट समझें और ठीक है। उसको टास्क बताएं। इवन के मेरे अब जो एक्चुअली में क्लाइंट्स हैं, हम लोगों ने, मैं उनसे जब मैं मीटिंग करती हूँ, हम लोगों ने सबने काफी ज्यादा चीजों को चेंज किया है। वी डू नॉट गो फॉर इंटरव्यू नाउ। अच्छा। काफी जो है ना, मैंने इसको खत्म किया है, इस चीज को अच्छा। अपने क्लाइंट्स तक तो खत्म किया है। वी डोंट गो फॉर इंटरव्यू, हम्म। आई गो फॉर डिस्कशन। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल आई हैव अ टास्क। हम्म। मैं जब हमने एम्प्लॉय हायर करना होता है, सो हम लोग टास्क है हमारे पास कि ये है, सो वी डिस्कस इट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। ठीक उनकी है। सीवी हम जरूर पढ़ते हैं, उसका स्किल हम देखते हैं क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखते हैं। सो वी डिस्कस इट कि ये टास्क है, सो हम्म। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैव टू बी परफॉर्म इन दिस स्पेसिफिक जॉब रोल। आप में हम्म। से कौन कर सकता है, कर सकते ठीक हैं, है। अच्छा, तो गुड। यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है कि भाई हम्म। अगला बंदा इज नॉट क्वेश्चनिंग मी, हम्म। इवन दो ही इज आस्किंग फॉर माई स्किल्स, आस्किंग फॉर माई हेल्प। बिल्कुल जब आप बिल्कुल। किसी को ये एतबार देते हैं ना, सो दैट पर्सन इज ट्रूली वेरी लाइक आपके साथ मुखलिस होके चलता है, मुखलिस ठीक होके है। चलता है, तो ठीक है। ये वाली जो अप्रोच है जिन सीईओज की, वो लोग थ्रेटन नहीं है अपने नहीं है। एम्प्लॉयज से, ठीक है। बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद इवन दो के वो साइड हसल भी करें, आई नो इवन पीपल ऑल्सो के जो एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, बट दे आर डूइंग द साइड हसल अलोंग विद देयर सीईओ, दे आर देयर बिजनेस हाँ। पार्टनर एज वेल, ठीक है। अमेजिंग। तो इस तरह अमेजिंग। की जिनकी अप्रोच है वो लोग थ्रेटन नहीं है। नहीं अगेन होते हैं। मैं बात रिपीट करूंगी, अगर आपके टास्क आपका कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप टाइम बेस पे भी फिर चल कोई रहे हैं, मसला आपका नहीं 8 घंटे है। वो पूरे कर रहा है, उसके बाद बिल्कुल। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, द नहीं है। पर्सन वट एवर ही और शी इज डूइंग, ओके। परफेक्ट। तो परफेक्ट। so these are the people who are not threatening, ठीक है। और जो लोग अगेन जो थ्रेटन हो रहे हैं, वो उनके खुद के आई थिंक कल्चर थोड़ा सा उसमें रीडिफाइन सेफ करने की कल्चर है जरूरत है। आई थोड़ा एम नॉट सा। सेइंग इट्स रॉन्ग, हाँ। बट ये रीडिफाइन करने की जरूरत है। डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, ये एक है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा मल्टीपल करियर्स अब ब्लूम कर रहे हैं। पहले ऐसा था सिर्फ लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, ये 3 करियर्स होते थे। अब हमारे मतलब हम्म। इवन माय पेरेंट्स आल्सो यूज्ड टू से कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर। लेकिन अब जब मैंने बिजनेस की डिग्री चूज़ की तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने ज़्यादा इससे करियर्स जो हैं स्टेम आउट हो रहे हैं। तो इसमें जो एक सवाल है, इट्स अ बिग पिक्चर क्वेश्चन, कि विल फ्यूचर वर्कर्स हैव करियर पोर्टफोलियोज इंस्टेड ऑफ सिंगल करियर्स? कि जितनी ज्यादा हमारी आ गई है डाइवर्सिटी करियर्स में, पोर्टफोलियोज बनेंगे या अभी भी सिंगल करियर्स ही रहेंगे लोगों के, एक ही स्ट्रीम में आप चल रहे हो ऊपर? नहीं, एक्चुअली ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। आई विल शेयर यू अ पोर्टफोलियो ऑफ माय कैंडिडेट एज वेल। अच्छा। जो मेरे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको आई रेफर टू माय इंटरनेशनल क्लाइंट, आई डू नॉट सेंड द रिज्यूमे। मैंने हाँ। अब वो वही बात है, अगेन इंटरव्यू एग्जैक्टली। से चेंज कर दिया है डिस्कशन को, ठीक डिस्कशन है। को। रिज्यूमे से चेंज कर दिया पोर्टफोलियो को, ठीक है। पोर्टफोलियो सो को। पोर्टफोलियो में आपका क्या है, फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, ठीक ठीक है। है। ठीक है। और हाउ डिड यू फाइंड योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप हम्म। अपने ब्रीफली वो बताते हैं, एंड देन यू मेंशन द स्किल्स। फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन बी अ एचआर, हाँ हाँ। और सिमिलरली अ पर्सन कैन बी अ एआई, ठीक है। एआई। एआई की भी उसको में आ सकती है, कुछ स्किल्स आ सकती हैं मिला उसको, ठीक है। सकती, ठीक मे है। बी दैट पर्सन एचआर है, वो फ्रंट एंड डेवलपर भी है, मे बी। मे तो बी आप अपने एग्जैक्टली। रिज्यूमे से वो बिल्कुल। एक ही में तो नहीं बनाएंगे ना, अब आपने एग्जैक्टली। इतना डाइवर्सिफाई कर लिया। हाँ बिल्कुल। अगेन आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, यूडेमी है, आपके पास जो है वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है। हम्म। एंड लोग ग्राफिक डिजाइनिंग साइट पर, कंटेंट क्रिएशन पे, वीडियो एडिटिंग पे जा रहे हैं। जा रहे तो हैं। दिस पर्सन इज फ्रंट एंड डेवलपर और वो ये सारी स्किल्स भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको अब रिज्यूमे में अगर आपको लिखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके, कुछ लोग हैं वो अभी भी करते हैं कि आपको तो खुद नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या करना है, क्या करना है? लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव बिल्कुल। लेके चलें तो यू बिल्कुल। हैव वन सोल्यूशन इन वन पर्सन, मतलब हर चीज का सोल्यूशन आपके पास एक पर्सन में है। तो बिल्कुल है। आई थिंक कि रिज्यूमे से हटके आपको पोर्टफोलियो की तरफ चले जाना चाहिए, चले जिसके जाना अंदर वेल चाहिए। एक्सप्लेन्ड हो कि व्हाई यू आर बेटर फॉर दिस जॉब या फिर व्हाई यू आर बेटर फॉर दिस टास्क। हाँ। ये अप्रोच बहुत बेहतर है रादर देन इंटरव्यू एंड रिज्यूमे। हाँ, जो ट्रेडिशनल हम लोग, आई थिंक क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है ना, इट्स लाइक अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ करियर्स नाउ, तो आई थिंक हमें पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड। एंड एग्जैक्टली। आई एम वेरी हैप्पी कि आप ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर रही हो नेजा, क्योंकि यू आर गोइंग विद द फ्लो। अक्सर होते हैं कि लोगों को पता होता है, सीईओस को पता होता है और स्किल एक्चुअली सेट। आप जब अपने आप को जो है अपने एग्जैक्टली। हाँ जी। अब आ रही है आपकी आवाज़, नेजा बीच में कट हो गई थी। अच्छा। ओके,
ओके, सो आई एम सेइंग कि एक्चुअली में जब आप अपने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं टाइम के साथ, और क्योंकि हर 10 साल के बाद जो है ना, 1 डेकेड के बाद चीजें बदलती हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। जब आप टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, जो चेंजेस हो रही होती है उसको अडेप्ट नहीं करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अगर आपने, दिस इज अ वेरी फास्ट पेस गोइंग, हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एआई ने चीजें बहुत आसान कर दी हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने तरीके जो कंपनीज के सीईओ हैं उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे अब की चीजों से। ठीक है, एंड आई थिंक कि जल्दी को जो है वो बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें। they are literally very brilliant minds, they are very smart people. बिल्कुल। फॉर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉर करवा रहे हैं, एजुकेशन बिल्कुल उनको करवा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर आप उनको लाजमी तौर पे एजुकेट देम, जिससे वो लोग समझ सके कि उनके अंदर स्किल क्या है, एंड उन लोगों को अपने आप को मार्केट किस तरह से करना है। उनको कंटेंट क्रिएशन सिखाएं, उनको बिजनेस डेवलपमेंट सिखाएं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी लाजमी सिखाएं, ताकि उनको पता हो कि इफ दे आर अर्निंग तो वेयर टू स्पेंड, वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू सेव एंड वेयर टू स्पेंड। ये चीज बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। आई थिंक उनैजा यू हैव लाइक यू नो अमेजिंगली एंड ब्यूटीफुली आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, बड़े ही डिटेल में एंड बड़े कट थ्रोट लेवल पे, कि हम जैसे जो जेन जी वाले बच्चे हैं वो एक्चुअली में कुछ सीख सकें आपके इस शेयरिंग से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बोलता है। मैं तो आई डू एग्री कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशन से भी। सो एक हमारा एंटरटेनमेंट राउंड है, अब हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप कर रहे हैं। तो रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट वुड यू रादर हायर योर बेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट कंपेटिटर? I'll hire my best friend. You'll hire your best friend. कोई रीजन कोई रीजन स्पेसिफिक? एक्चुअली कंपेटिटर मैंने कभी किसी को समझा नहीं। Amazing. ठीक है, it's not like I am saying कि I am the biggest fish, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपेटिटर मैंने कभी किसी को नहीं समझा, इवन कि if somebody wants to compete with me, मैं उनको दावत देती हूँ to collab with me। ठीक है, साथ मिलकर काम करते हैं, मे बी आपके उनके अंदर बहुत अच्छी एक्सपर्टीज हो सकती है, मुझे उनकी जरूरत हो सकती है, उनको मे बी मेरी टीनी टाइनी जरूरत हो सकती है। तो आई डू नॉट कंसीडर एनीबडी माय कंपेटिटर, मैं उनके साथ जो हूँ वो कोलैब ही जाती हूँ। अमेजिंग, आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट फ्रॉम योर साइड उनैजा। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजे का सवाल है, सिंस यू आर एन एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह, वुड यू रादर हैंडल अ टीम दैट्स सुपर क्रिएटिव बट chaotic और सुपर डिसिप्लिन्ड बट बोरिंग? द फर्स्ट ऑप्शन वाज सुपर क्रिएटिव बट chaotic, मतलब मसले करने वाली लेकिन क्रिएटिव। अच्छा, सुपर क्रिएटिव। अच्छा, you think कि क्रिएटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट डिसिप्लिन? एक्चुअली पता है क्या, अगेन अभी हमने जो सारा डिस्कशन किया, डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? लाइक 9 to 5 इज अ डिसिप्लिन। ठीक है, एक्चुअली में जब आपका काम जो है ना, योर वर्क इज फन ना, ठीक है, तो फिर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर वर्क। ओके, सो आई वाज सेइंग कि देखें, अगर आपके पास टीम क्रिएटिव है, ठीक है, एंड योर वर्क इज फन वर्क, ठीक है, सो डिसिप्लिन आपका वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिसिप्लिन इज लाइक, इट्स नॉट 9 to 5, इट्स अगेन द टास्क डन थिंग। ठीक है, वो आपका इसी तरह से आएगा अगर आपका काम के अंदर आपका इतना शौक है, आपको एक मजा आ रहा है काम, आपका जो कल्चर अच्छा है कंपनी का, आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, आपके को वर्कर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो यू गोना लव योर वर्क एंड आपका उस तरह से डिसिप्लिन भी क्रिएट हो जाएगा। बट इफ द कल्चर इज बोरिंग, योर को वर्कर्स आर बोरिंग, योर सीईओ इज बोरिंग, तो आप जितने मर्जी भी डिसिप्लिन हो जाएं, आपका काम करने का दिल ही नहीं चाहेगा और टास्क की टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो लूज कर जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ये बड़ा मजे का है कि आप क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं तो आप पॉलिसीज भी अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करती होंगी, तो वुड यू रादर मतलब इम्प्लीमेंट एन एचआर पॉलिसी विद कैजुअल पजामा ड्रेस कोड और मैंडेटरी सूट एंड टाई? मतलब अगर आपने फिजिकल ऑफिस अपना कभी स्टार्ट करना हो तो मैंडेटरी सूट एंड टाई, बिकॉज आई माई सेल्फ लव टू ड्रेस अप। अच्छा। और मैं ये सोचती हूँ, मैं समझती हूँ कि अगर अभी भी मैं आई गो आउट फॉर मीटिंग में क्लाइंट्स, और जब हमारी एनुअल मीटिंग होती है, एंड नॉट एनुअल, सॉरी, बाई वीकली हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो उसके ऊपर भी आई ड्रेस अप लाइक
वेरी गुड। अच्छा, और जो very मेरे good. वो हैं एम्प्लॉयज भी हैं, वो भी अच्छा ड्रेसअप होते हैं। आई लव इट। अगर हाँ, मैं घर से भी काम बिल्कुल, कर रही हूँ तो इट्स नॉट बिल्कुल. लाइक आई एम जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप इन माई पजामास। नहीं, आई ड्रेस अप That's very nice. बिकॉज इससे बिल्कुल. इससे मुझे लगता है कि मेरी जो Appreciation. प्रोडक्टिविटी है बड़ी इनहेंस बिल्कुल. होती है। I और agree. जब आप एक अच्छा दिख रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप आई थिंक वो बड़ा Impact ये पड़ता है. है कि I आप जब agree. अच्छा दिख रहे होते हैं ना, तो फिर आप हाँ, काम भी बड़ा अच्छा कर रहे काम होते भी हैं। बड़ा, ये आई एग्री, ये इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ना उस वाली सिनेरियो में. अच्छा, एक एग्जैक्टली लास्ट आप तैयार क्वेश्चन होके है. जब बैठते हैं ना, तो फिर ये है कि वो आपका काम भी अच्छा हो रहा होता है, आप बोर भी नहीं होते हैं बोर भी नहीं हो रहे होते, बिल्कुल सही कह. इसमें। आपको खुद खुद अपना आप इतना अच्छा लग रहा होता है कि यू वांट टू वर्क। एग्जैक्टली. और फिर आप मतलब आप खुद चाह रहे होते हैं कि आज मैं कुछ काम करूं क्योंकि मैं अच्छा लग रहा हूं, तो आई शुड रैप अप सम थिंग्स. ये बहुत नेचुरल सी बात है. आई ऑल्सो बिल्कुल, एग्री. आपके जितने कोजी कोजी कपड़े होंगे और जितना आपका अटायर जो है वो, बिल्कुल. और आप अपने खुद भी बड़े कोजी होंगे, तो आप लेजी लेजी फील लेजी करेंगे। आप लेजी फील ड्रेसअप जब हो करेंगे. जाएंगे तो Yeah. फिर आप बड़े वो अच्छे भी लगेंगे, एंड काफी पंक्चुअल भी रहते हैं इंसान। फिर आपका Perfect है. टाइमिंग भी सेट होती है, एवरीथिंग इट्स परफेक्ट है। ग्रेट. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वुड यू रादर यूज एआई फॉर हायरिंग और योर गट फीलिंग? गट फीलिंग को ज्यादा यूज करती है, एआई को इंटीग्रेट करेंगी आपसे? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस लाइक एआई के अंदर तो है ही, अब हुआ आके, लेकिन मैं काम तब से करी वो न्यूज़पेपर वाले है उसमें से अच्छा. भी। ठीक है, उसमें एक स्किल इस तरह से इनहेंस हो चुका है कि गट फीलिंग बहुत जल्दी एक आ जाती है। आ जाती व्हेन है. एवर आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन, मतलब लाइक मिल रहे हैं वो तो एक अलग सिनेरियो है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन ओवर अ कॉल, तो वहां पे भी गट फीलिंग आ जाती है मुझे। ठीक तो है. अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि गलत नहीं हुई है गट फीलिंग। अच्छा, बट ये है गुड. कि जब मेरे पास एक वो बैच आ जाता है, उसके अंदर लाइक 95% ऐसा हुआ है कि आई नेम अ कैंडिडेट, मैं अपनी टीम को मैं बता देती हूँ किस पोजीशन के लिए ये हायर होगा, एंड अच्छा. एवरी टाइम इट हैपेंस। अच्छा, तो माशाल्लाह. माशाल्लाह ये है कि दैट्स गुड. टाइम दैट्स से, वेरी गुड. एक्सपीरियंस से और इन चीजों हाँ, से इतना मतलब लाइक वो हो जाता है आपका। हो इट्स जाता नॉट है. लाइक मतलब होगा माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड भी होगा, बट हम्म. ये है कि वो एक्सपीरियंस से आपको इतना पता एक्सपीरियंस चल से जाता बन है कि जाता है. आपकी वो एक आई गट एग्री. फीलिंग बहुत ज्यादा वो हो जाती है। सो परफेक्ट है. फर्स्ट आई गो फॉर गट फीलिंग, हाँ. एंड देन आई इंटीग्रेट एआई। ग्रेट, ग्रेट. वो तो फिर तो आप मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी मैच मेकर भी बन सकती हैं फ्यूचर में, क्योंकि इंटरफेस की बहुत जरूरत है. हो भी सकता है, बिकॉज आई हैव द बोथ रिसोर्सेज, मेल्स एंड एग्जैक्टली. फीमेल्स एज वेल। इसलिए मैं आपसे दे ऑफ भी द एक साइड कैमरा भी हसल शुरू बात कर सकते करूंगी, हैं। एक पर्सनल चीजों के लिए भी ऑफ द कैमरा भी बात होगी इसके ऊपर, एज अ एल्डर ठीक है, ठीक सिस्टर. सो इट वाज है। ग्रेट श्योर टॉकिंग श्योर। टू यू नेजा, और मैंने बहुत सीखा है. आई थिंक मेरी ऑडियंस भी जो देखेगी, मेरी ही एज के ग्रुप ज्यादा के लोग हैं, और कुछ लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सीईओज अदर, एंड दे वर लाइक अप्रिशिएटिंग द टॉपिक. मैंने बल्कि फ्लायर लगाया, मुझे 2-3 मैसेजेस आए कि वी वर डाइंग टू हेयर समथिंग ऑन दिस टॉपिक. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हो गया है, अल्लाह की तरफ से कोइंसिडेंटल मीटिंग हुई है हमारी. और उन्हें जाते जाते हम जैसी यंग लड़कियों को कोई एक मैसेज कि खुश कैसे रहना है अपनी ज़िंदगी में, आपने अपनी कोई मोटिव को किस तरह मोनेटाइज करना है, उसके ऊपर कोई टिप दे दें. अच्छा, खुश रहना जो है ना, इंसान पता है सैडनेस और ये चीजें तब आती हैं जब हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन अदर लाइफ या फिर उनके काम में। ठीक है, और दूसरा ये कि हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है, आई थिंक कि अगर खुशी को आपने देखना या ढूंढना है, विच आई फाउंड माई हैप्पीनेस इन ये कि मैं अपने आप में बहुत बिजी रहती हूँ, अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, एनी फ्रेंड, और मतलब दोस्त हैं, कॉलीग्स भी हैं, कुछ को वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग, बट आई डू नॉट डिपेंड माई सेल्फ ऑन देम, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी भी एक लाइफ चल रही है, उनके भी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं जो हूँ वो उसको मैनेज करती हूँ कि लाइक व्हाट आई वांट। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना, आपको खुशी और ये चीजें जो है ना वो अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए, रादर देन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। इफ यू वांट टू गो आउट फॉर डिनर और यू वांट टू गो आउट फॉर वॉच अ मूवी, जस्ट गो आउट, डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, डू नॉट आस्क एनीबॉडी ना। अगर कोई अवेलेबल है दैट्स गुड, अगर नहीं है तो जस्ट डू योरसेल्फ। ये आप कर सकते हैं। यू कैन हैव, आजकल हमारे पास जो है ना, हम लोग जो चीज नहीं करे, विच आई मिस सो मच, लेकिन मेरी बहुत आदत है, लाइक शुरू से ही रही है, बचपन से ही रही है। ये मेरे पेरेंट्स ने क्रिएट की थी, बुक रीडिंग की। आई रीड अ लॉट, लाइक मेरे पास अगर 10 मिनट भी है, इफ आई एम ट्रेवलिंग टू समवेयर, आई हैव अ बुक, मेरे पास कोई एक बुक लाजमी होगी। इट्स नॉट लाइक एजुकेशनल स्टफ के ऊपर भी होती है,
कुछ एंटरप्रेन्योर साइड के ऊपर भी होती है, कुछ स्किल्स एनहांसमेंट की तरफ भी होती है, कुछ फिक्शन भी होती है, लाइक जस्ट रीड। आप एक बहुत अच्छी आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा होता है, एंड फिर ऑब्वियसली व्हेन यू हैव बुक्स यू डू नॉट नीड एनीबॉडी एल्स। हाँ ऐसे ही है, ये तो है, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। क्लोजिंग के ऊपर अगर हम आए तो लास्ट आई वांट टू मेंशन, बहुत सारी फीमेल्स हैं अभी भी, दे कैन नॉट टॉक टू एनीबडी, लाइक फ्रेंड्स में भी, अपने मैनेजर्स को भी, मतलब अपने सीनियर से वो इतने खुल के बात नहीं कर सकती हैं, करियर गैप आ जाता है उनका। और कभी कभार अभी जो पिछले दिनों सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, उसमें ये है कि 5 साल कुछ लोग काम कर रहे होते हैं कहीं पर, देन दे जस्ट केम टू नो कि हमारा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन्होंने करियर शिफ्ट करना होता है। सो 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, एक तो करियर गैप और एक है करियर शिफ्ट। दे डू नॉट हैव अ गुड रोड मैप, और कोई गाइड करने के लिए नहीं होता। सो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन। मैं किसी को जानती हूँ नहीं जानती हूँ, जस्ट रीच मी आउट, रीच माई टीम। आप जो है मुझसे बात करें, जो भी फीमेल्स हैं, इवन तो मेल नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई किसी उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, आई एम हेयर टू एडवाइज यू। जितना मैक्सिमम मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी नॉलेज है, मैक्सिमम हेल्प देम कि ये चीज जो है कुछ लोगों के पास ना बात करने के लिए नहीं होता। सो हेयर वी हैव माशाल्लाह, वी हैव अ गुड टीम, एक्सपीरियंस टीम। आपको जो भी एडवाइस करेंगे वो हम अपने सारे जो है वो कैलकुलेटेड एडवाइस होगी, ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट टॉकिंग और आपको एक मशवरा दे दो। आपको जो भी मशवरा देंगे वो कैलकुलेटेड मशवरा होगा। सो इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, पीपल कैन रीच मी आउट, और वी एक्चुअली डू सेशंस एज वेल। और जहाँ पर आई गाइड पीपल, पता नहीं है कि लाइक 10-15 मिनट बात किया नहीं, आई स्पेयर टाइम फॉर दीज पीपल, ताकि ये है कि जितने भी उनके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एड्रेस हो सके, डिस्कस करें। परफेक्ट। आई थिंक आपने बहुत ही एक सदका जारिया भी है किसी की हेल्प आउट करना, बिकॉज कभी कभार आप अपने पेरेंट्स से भी, फ्रेंड से भी वो बातें नहीं कर सकते जो आप एक मेंटोर से कर सकते हो। सो आई थिंक मेरी भी खुश नसीबी है नैज़ा कि आई कनेक्टेड विद यू, और गर्ल्स लाइक मी जो मेरी तरह टैलेंटेड हैं लेकिन उनको आगे समझ नहीं आती कि नेविगेट किस तरह करना है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक पीपल लाइक you can guide us better here. So thank you so much Uneza. It was lovely having you. You're such a sweetheart. Honestly, मेरी आपसे कोई 2 दफ़ा इंटरेक्शन हुई है and I'm your fan because of the way you communicate, the way you know give that comfort zone to the person कि अच्छा यार कोई नहीं, आराम से हौसला तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बिल्कुल, ये बात मैं काफ़ी सुनती, even though the people जिनसे मैं फर्स्ट इंटरव्यू पे ले रहे थे, they are so comfortable with me, वो मुझे बात जरूर कहते हैं कि हमारा जो वो एक बना हुआ है ना HR का जहन में, वो बिल्कुल आपसे बात करने के बाद टोटली बदल जाता है। बिल्कुल। तो आप वो ना HR के ना वो जो थे ना, ये जो मिथ्स बने हुए हैं कि बड़े बदतमीज होते हैं और बड़े वो होते हैं, वो आप तोड़ रही हैं अच्छे तरीके से। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो थैंक यू सो मच उनैज़ा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी, और इंशाल्लाह हमारे लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में निकलेंगी हम दोनों इंशाल्लाह इस पे कोलैबोरेट भी करेंगे। आई ट्राई माय बेस्ट। आपको जिस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत हो मैं उसमें एक ब्रिज, I will be bridging the gap here as well. So thank you, and if you have any further questions from me in the future, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा और अपने साथ बाकी लोगों के साथ भी ये पॉडकास्ट शेयर कीजिएगा। Thank you so much. Sure. Thank you so much for your time, Fatma. It's lovely talking to you. Okay, Allah Hafiz. ख्याल रखिए।